वही धर्म और अधर्म की कहानी महाभारत से लिया हुआ खेल लेकर के आया है। ये हस्तिनापुर की धरती पे महाराज धृतराष्ट्र के दरबार में दो युवराज हैं, दुशासन और दुर्योधन। ये हस्तिनापुर के युवराज हैं और उधर कुंती पुत्र पांडव पूरे धर्मात्मा धर्म के साथ चलने वाला पांडव पांच भाई बड़े शक्तिशाली बड़े वीर पुरुष बड़े बड़े वरदान पांचों भाई को प्राप्त है। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी वे वरदान प्राप्त करके बड़े शक्तिशाली बन चुके हैं और अच्छे धर्म कर्म पे अपना जीवन यापन करता है। हे मान्यवर दर्शक बंधु, शांत चित्त होकर के स्थान ग्रहण करके बैठ जाएं। ये धरती पे आप देखने रहे हैं धार्मिक ग्रंथों का खेल महाभारत से लिया हुआ। ये आप कैमरे की निगरानी में है, सारे दर्शकगण पूरे देश के लोग आपको देख रहा है। तो हे मान्यवर दर्शक बंधु, शांति का दान देकर के बैठ करके देखें ये धर्म और अधर्म की लड़ाई किस प्रकार से महाभारत की हुई और कितने योजन सेना का मौत हुआ। कुरुक्षेत्र में यह लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़ी गई धर्म और अधर्म की लड़ाई। बड़े वीर पुरुष पांडु पुत्र पांडव और इधर धृतराष्ट्र के युवराज और गंधार नरेश मामा शकुनी हस्तिनापुर के धरती पर हलचल मचाने के लिए मामा शकुनी किस प्रकार से हलचल मचाते हैं अपने हस्तिनापुर। हेलो हेलो चेक हेलो साउंड ऑपरेटर साहब थोड़ा हेलो चेक चलिए। हे बाबा सरे दुशासन का परिणाम स्वीकार हो। आइश हेलो हे बाबा सरे अंदर ही अंदर अपने आप में नित प्रतिदिन घुटन महसूस करता हो। हेलो हे बाबा सरे हेलो सबसे मुझे द्रौपदी भारी सभा में हम दोनों भाई को अंधा का पुत्र अंधा कहा है, तब से एक पल भी चैन नहीं है। हे ब्रह्मश्रे मैं तो कहता हूँ आप जुआ शतरंज के बादशाह हैं। आप जिसे चाहे जब चाहे जहां चाहे हमेशा जिता सकते हैं। हे ब्रह्मश्रे मैं चाहता हूँ ब्रह्मश्रे मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं मामा श्री के जरिए उनसे कूटनीति के अपने बुद्धि का राजनीति चलाए। हे मामा श्री क्यों न यहाँ पे 64 की पासा में कुछ ऐसा चाल चले कि ताकि पांचों भाई पांडव हम दोनों भाई के सामने भारी सभा में मेरा दास बनकर हमेशा रहे। हे ब्रह्मश्रे कुछ ऐसा भाषा चलिए। हेलो, एक दिन की बात है, हस्तिनापुर में दुशासन और दुर्योधन का
अपमान द्रौपदी ने किया था, क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र अंधा है और उनके दोनों युवराज को अंधा बोला था। एक दिन पांडव के पत्नी द्रौपदी यानी पांचों भाई के पत्नी एक ही द्रौपदी थी और यह दोनों युवराज को अंधा के पुत्र अंधा कहा था, लेकिन ये दोनों पुत्र अंधा नहीं है और उसी के प्रति शोध के भावना में चलते हुए दोनों युवराज गंधार नरेश मामा शकुनी से कूटनीति के चाल से पांडव को द्रौपदी को अपमान करने के वास्ते जुआ का प्रलोभन दे करके वही खेल के दुनिया में लेकर के जा रहे हैं। दर्शक बंधु, हे भांजे दुर्योधन, मैं जानता हूं कि पांचाली ने तुम सब भाइयों को अंधा का पुत्र अंधा कहा था। तुम उस प्रतिशोध के ज्वाले में जल रहे हो। मैं भी यह सोच रहा हूं मैं किस प्रकार मैं अपने भांजे की अपमान के बदला किस प्रकार चुकाऊं। हेलो मास्टर साहब, थोड़ा हल्का में। मामा श्री, जिस लोग पंचालनी ने बोला कि एक का पुत्र अंधे हो, उससे मेरे क्रोध से आत्मा जल रहा है। शांत भांजे शांत। मैं जानता हूं कि तुम सब भाई क्रोध के ज्वाले में जल रहे हो, लेकिन मैं तुझे आश्वासन देता हूं, वचन देता हूं कि मैं पांचों भाई पांडव को इस प्रकार अपने जाल में फंसाऊंगा, इस प्रकार उसे फंसाऊंगा कि मेरे जाल में उलझकर सारा जिंदगी रह जाएगा और तुम्हारे अपमान के बदला मैं अवश्य चुकाऊंगा भांजे। ऐसा है मामा। ऑपरेटर साहब, इसका बैटिंग बदलिए। कृष्ण कृष्ण हरे हे भांजे दुष्कर्षण। हाँ हाँ मामा श्री, सबसे पहले पांचों भाई पांडव को अपने इस राज्यसभा में आमंत्रित करके बुलाओ। क्यों नहीं मामा श्री? राज दरबार के महामंत्री को भेजो और उसे कहो कि मामा श्री राज दरबार में तुम पांचों भाइयों को बुलाया है। ठीक है मामा श्री, शीघ्र आज्ञा दो। मैं आपके अनुसार अपने मंत्री के द्वारा पांचों भाई पांडव के दास से अपना दूत भेजता हूं, फिर देखता हूं कैसे नहीं पांचों भाई पांडव भैया दुर्योधन के सामने अपना घुटना टेकते हैं। हे मंत्री, हेलो, प्रणाम हुजूर, प्रणाम। खुश रहो। हाँ बोलिए, क्या बात है महाराज? कहो मंत्री, हाँ कहाँ था अभी तक? महाराज, हम मेला गए थे घूमने के लिए। मेला डेली जाता है? हाँ, जिलेबी बस यावा खा लिए हैं। अरे बस यहाँ नहीं, क्या करेंगे, पेट में गैस बन गया। अरे अच्छी वाला खानी चाहिए। सुनो मंत्री, हाँ बोलिए। तुम यहाँ से अरे चुपचाप बंद बोलना। मंत्री, ये मजाक का वक्त नहीं है। हम मजाक कहाँ कर रहे हैं आपसे? तुम यहाँ से सीधा
महाराज एक बात बोले, बोलो। अपना दरबार में अंगूर बेदाना केला काहे लटका रहे हैं? कहाँ लटका है? अरे देखिए चारों तरफ केला अंगूर बेदाना। तुम जैसे जितना बंदर होगा सब वही खाने अरे आएगा। आज पूरा खाएंगे, मन भर खाएंगे। अरे सुनो मंत्री, पतली गली धर के अपना घर जाएंगे। अरे ये सब बात बाद में होगा। अब बोलिए क्या बात? सुनो मंत्री, तुम यहाँ से पांचों भाई पांडव के पास जाओ और मेरा माता श्री के बुलावा अनुसार आमंत्रित करो ठीक ठीक महाराज। कि है इससे प्रयाग नहीं भगे वो अपना महल से। हाँ, इन नौटंकी के रहते सो काले से। सुनो मंत्री, हाँ बोलिए बोलिए जाओ महाराज। यहाँ से पांचों भाई पांडव को आमंत्रित करो जी महाराज। कि दुर्योधन भ्राताश्री सभा में उसे आमंत्रित किए हैं। हाँ महाराज। मामाश्री उसे सभा में आने के लिए आमंत्रित किए हैं। पांचों भाई को। हाँ, जाओ मंत्री, कैसे आ गया महाराज? जल्दी जाओ। मैं अभी गया, मैं अभी आया। अब मजा आएगा मंत्री, जी जी महाराज। अब मजा आएगा। अंधा का पुत्र अंधा कह रही थी। द्रौपदी कान खोल कर सुन लो, मेरा भी नाम दुशासन है। अगर मैंने तुम्हें भी बड़ी सभा में अपमान किया तो मेरा भी नाम दुशासन है। आता ही होगा मंत्री, ऐसा ही होगा महाराज। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है महाराज। क्योंकि हमारे पास शतरंज जुआ का बादशाह हाँ मामाश्री है। मामा जो चाहे कर सकते हैं मंत्री। जी। अविलंब जाओ, आमंत्रित करके साथ बुलावा के साथ लेके आओ। ठीक है महाराज। आ रहा महाराज आ रहा। आ रहा है, हाँ हाँ। चलो अच्छी बात है। तब तक महाराज सबके लिए आसन लगाओ, जैसे आ गया महाराज। जल्दी करो अभी मंत्री। करो। महाराज यो देखियो ये सब। इधर आओ, जब भी कुछ बोलना होगा यहाँ पर आके बोलना, आवाज करता है। महाराज एक बात बोले, बोलो, हमको तो मन ललच रहा है। क्या हो रहा है? ओए अंगूर बेदाना सेब देखकर। अरे बाबू हो बाबू अन्ना ने लहरे लगले। क्यों? ओए अंडा दूगो था, एक क्यों भांग गया? मंत्री, आज बिल्कुल जो मैं कहता हूँ। महाराज राज मार लो ना, अपना पेट दर्द करे छे। अरे मंत्री, आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ओ आधा छोड़ दे। गलती करना छोड़ दे मंत्री। गलती कर छोड़ देगा। भूल से भी मेरे साथ आज मजाक नहीं करना। भूल से नहीं होगा। हमरा मारे छिए ना। हाँ। हम दला के बड़ा तरफ छिया।